हिसार रोडीज साइकिलिंग क्लब जो हरियाणा का एक अनूठा क्लब है, जो युवाओं के स्वास्थ्य के प्रति अपनी एक जागरूकता लाने के लिए एक क्लब बनाया गया है। इस क्लब में 350 लोग जुड़े हैं, युवा भी हैं, डॉक्टर भी हैं, हर अलग अलग प्रोफेशन के लोग जुड़े हुए हैं लगातार स्वास्थ्य के प्रति। और क्योंकि लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, तो ऐसे में ये क्लब लगातार लोगों को जागरूक करे और बीमारियों से बचने के लिए, ताकि युवाओं में, लोगों में बीमारियां न हो, तो इनसे बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर अरुण हैं, जो क्लब के अध्यक्ष हैं, इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं, आपने जो साइकिलिंग क्लब की बारे में बताएं और कब स्थापना की थी, और थोड़ा डिटेल में बताएं। मैं डॉक्टर अरुण अग्रवाल। ये हिसार रोडीज साइकिलिंग क्लब हमने 2016 में इसकी स्थापना की थी और इसका मोटिव हमने यही रखा था कि भाई हमने कुछ अच्छा काम करना है, हेल्थ पे, डेवलपमेंट पे, युवाओं पे, ड्रग्स पे, सोशल जो है काफ़ी सारी कुरीतियां हैं तो उन पे, मेनली एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस पे। तो इस तरह की चीज़ों पे हमने काम करने के लिए एक ये रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाई थी, जो कि हिसार में अपनी तरह का एक अनूठी थी, जिसमें कि साइकिलिंग को प्रमोशंस और ये सारी चीज़ों के हिसाब से हमने शुरू में 5 से 7 लोग मिलके इस क्लब की स्थापना की थी, फिर बाद में 11 लोग हुए और फिर धीरे-धीरे व्हाट्सएप पे अब हमारे पास 300 साढ़े 300 मेंबर्स का ये क्लब है, जो कि रेगुलरली कहीं न कहीं कोई ना कोई सोशल एक्टिविटीज़ और हेल्थ के प्रमोशन के लिए काम करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप पेशे से डॉक्टर भी हैं, क्योंकि आजकल लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, युवा मोबाइल की ओर जा रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आज के दिन युवाओं को लिए साइकिलिंग कितना जरूरी है? युवाओं के लिए बेसिकली कोई ना कोई हेल्थ एक्टिविटी करना ज़रूरी है, उसमें कि साइक्लिंग एक ले सकते हैं। कोई ना कोई हेल्थ एक्टिविटी जैसे कि आधे से 1 घंटा कार्डियो एक्टिविटी, जिसमें कि हम कार्डियो जो हमारा हृदय है, उसको हम थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ कराएँ, तो ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी करनी ज़रूरी है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और इन सब चीज़ों के ऊपर रीलें देखने से अच्छा है कि भई अगर हम आधा घंटा, 1 घंटा कुछ कसरत कर लें, चाहे वो योगा हो, चाहे वो रनिंग हो, वॉकिंग हो और चाहे साइक्लिंग हो, तो वो एक बढ़िया रहती है। साइक्लिंग का मेरा बेसिक पर्पज़ ये है कि भई इससे कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा रेगुलर इसमें खर्चा नहीं है। सड़कें भगवान की दया से अपने शहर में बड़ी अच्छी हैं, तो आप कहीं पे भी चारों तरफ साइक्लिंग कर सकते हैं और अगर इसमें ध्यान से करेंगे तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है और मैं युवाओं से या किसी भी वर्ग के लोगों से, आयु वर्ग के लोगों से यही अपील करता हूँ कि उन्हें कोई एक्सरसाइज़ करें और उसमें साइक्लिंग एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो बात की जाए आपके क्लब से कितने लोग जुड़े हैं, और कौन-कौन से प्रोफेशन के लोग जुड़े हुए हैं, जो लगातार आपकी गतिविधियों में इस सामाजिक संगठन से जुड़कर काम कर रहे हैं? इस क्लब में वैसे तो सभी वर्ग और सभी तरीके के आयु वर्ग के लोग जुड़े हैं। जैसे अभी एक 17-18 साल के लड़के ने, मन्नत सैनी करके लड़का है, स्टूडेंट है, तो उसने एक अच्छा काम किया है। काफ़ी साइक्लिंग में 200, 300, 400 और 600 किलोमीटर का काम किया है। उसके अलावा एक 80 साल के हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो कि हमारे साथ साइक्लिंग करते हैं और रेगुलरली हमारे साथ आते हैं। उसके अलावा जैसे अगर हम देखें तो सरकारी अधिकारी, हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता जी राज्य मंत्री, गौतम सरदाना जी, डीसी सर एक हमारे साथ जुड़े थे और ऐसे ही आईएमए के कई डॉक्टर्स हमारे साथ साइक्लिंग करते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। अच्छा, एसडीएम सर मिस्टर यादव सर, तो वो हमारे साथ ही थे। ऐसे ही कई और एनजीओ के लोग हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे हमें सराहना पत्र ऐसे सब मिले हैं। सीएमओ मैडम हमारी जो डॉक्टर जो सपना गहलोत मैडम, वो भी हमारे साथ एक्टिविटी करती हैं। और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर अमित समर्थ, जो कि खुद एक डॉक्टर हैं, नागपुर में हैं और एक साइक्लिंग क्लब चलाते हैं, वो भी हमारे एक इवेंट में उन्होंने यहाँ पे शिरकत की थी। जिंदल ग्रुप ने हमें उसमें स्पॉन्सर दिया था। तो इस तरह से सभी वर्ग के लोग और सभी जाति के लोग हमारे साथ हैं और हम एक अच्छा काम करने की मुहिम हमने छेड़ रखी है। तो चलिए, हमारे साथ क्लब के जो उपाध्यक्ष हैं, तो क्लब को लेकर जो आप अभी तक गतिविधियां चल रही है, किस तरह की गतिविधियां चल रही है, थोड़ा आप इसको लेकर बताएं। हाँ सर, रूटीन में हम लोग राइड इवेंट्स करते रहते हैं। जैसे संडेज़ को एवरी संडे हम लोग प्लान करते हैं कि कोई कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर हो। लेकिन राइडर्स अपने लेवल पे भी कोई ना कोई इवेंट राइड करते रहते हैं। बीच-बीच में हम कभी प्लांटेशन की मुहिम करते हैं, कभी हम कोई रोड साइड असिस्टेंस और उसमें हेल्प करते हैं। तो जो भी हमसे कोई सोशल वर्क हो सके, हम उसमें भी बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं
और एक हमारा एक राइड है जो सालासर हर साल जाते हैं, वो हमारा एक सिग्नेचर राइड है जो हर साल हम करते ही करते हैं। हमें 6-7 साल हो गए हैं उस राइड को करते हुए। तो हम वो अक्टूबर-नवंबर में हम ज़रूर सालासर जाते हैं, 200 जाना 200 आना, वो हमारी हर साल होती है राइड। तो ऐसे ही कभी हम अलग-अलग अग्रोहा जाना, कभी शिवानी साइड, कभी राइड इवेंट्स प्लान करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आप क्या समझते हैं साइकिल चलाना रोजाना प्रतिदिन कितनी साइकिल चलाना चाहिए एक प्रति व्यक्ति को और कितना जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है क्योंकि बीपी शुगर कई तरह की बीमारियां लोगों में बढ़ रही है। सर साइकिलिंग भी अपने आप में एक कार्डियो है। जिसको जैसा समझ आए, जैसे कोई रनिंग करके कंफर्टेबल है, कोई साइकिलिंग करके कंफर्टेबल है, तो हर एक आदमी का अपना फोटे होता है, हर आदमी जिसमें कंफर्टेबल लगे। तो जैसे जो बुजुर्ग हैं आजकल देखा है कि किसी को नी पेन है तो उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि उनके लिए तो अगर किसी को नी इंजरी है या कोई ऑपरेशन हुआ है या घुटने में दर्द है तो उनके लिए तो साइकिल वरदान है। तो साइकिलिंग करके वो उनको बहुत अच्छा अपना सेहत और फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। बच्चों में जैसे आजकल स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, उस तरीके से पढ़ाई लिखाई में ट्यूशन एकेडमीज का प्रेशर, स्टडीज का प्रेशर इतना होता है, तो बच्चे भी थोड़ा बहुत सुबह शाम अपना बाकी स्पोर्ट्स के साथ साथ साइकिलिंग कर सकते हैं। इसमें अलग से कोई अलग से आपको टीम नहीं चाहिए। बच्चे के पास एक नॉर्मल साइकिल है तो अपना आधा घंटा भी डेली रूटीन में बच्चा चलाता है तो बहुत बढ़िया फिटनेस आ जाती है। मेरा खुद का ही बेटा अभी सालासर गए थे तो 200 किलोमीटर चलाई। 12 साल का ही है वो, लेकिन उसने 200 किलोमीटर की राइड की। तो मैं बहुत एक्साइटेड था और बहुत शॉक भी था कि अभी 12 साल का है, लेकिन उसको वो ये शुरू से प्रोत्साहन मिल रहा था मेरे द्वारा। तो वो मोटिवेट हुआ और उसने एक अच्छा मुकाम हासिल किया कि 12 साल की उम्र में उसने साइकिलिंग इस लेवल पे कर रहा है। तो अच्छा लगता है देख के। तो युवाओं को यही प्रोत्साहन देंगे हम कि भई साइकिलिंग को, और बाकी कोई भी स्पोर्ट्स हो, ना खाली साइकिलिंग, रनिंग है, साइकिलिंग है, कार्डियो करें। हेल्थ और फिटनेस से जो जितना जुड़ेगा उतनी अच्छी उसकी लाइफ़स्टाइल होगा, शहर हमारा उतना सुख और समृद्धि से भरा होगा, तो ज़रूरी तो है। अगर बात की जाए साइकिलिंग स्पोर्ट्स की तो साइकिलिंग जो स्पोर्ट्स में अभी अचीवमेंट भी आ रही है जी, जी, जी। और लोगों को नौकरियां भी मिल रही है और इससे मतलब आगे प्रोत्साहन भी मिल रहा है खिलाड़ियों को। हाँ जी, सर, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि साइक्लिंग के हमारे रेलवे में, इंडियन आर्मी में, इंडियन एयर फ़ोर्स में हर जगह एक रिज़र्वेशन है, स्पेशल कोटा है साइक्लिंग के लिए। तो जो बच्चे 10वीं के बाद, 12वीं के बाद आर्मी जॉइन करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो उनका एक अलग से साइक्लिंग कोटा है। आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, नेशनल लेवल पे आपने कोई मेडल लेके आए हैं, तो आपकी डायरेक्ट एंट्री है। आपको डायरेक्ट आर्मी में सरकारी जॉब में आपको उसका एक माइलेज मिलता है और एक आप बहुत अच्छे लेवल पे बहुत कम समय में एक अचीवमेंट कर सकते हैं। बाद में फिर गवर्नमेंट आपको टेक केयर करती है, आपको फर्दर सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, और आपका करियर वाइज़ गवर्नमेंट आपको असिस्ट करती है। तो चलिए ये थे जो साइकिलिंग क्लब के पदाधिकारी इनको साफ तौर से कहना था कि 5-6 लोगों ने इस क्लब की जो शुरुआत की थी आज 350 से अधिक लोग इस क्लब से जुड़ चुके हैं। इनका सीधे-सीधे तौर से यही उद्देश्य है कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, उनको बीमारियों से मुक्त रहे क्योंकि खुद जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर खुद पेशे से हैं और साथ के साथ इनका युवाओं से भी यही आह्वान है क्योंकि ये स्पोर्ट्स में भी है। युवाओं का भी ये आह्वान है कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा साइक्लिंग की भी ओर आए ताकि स्पोर्ट्स में भी उनका नाम हो और स्वास्थ्य के भी प्रति उनके प्रति जागरूकता हो। प्रवीण कुमार, हिसार।